देखो इसमें दिया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो जो कि नहर है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये नहर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नहर का पहला तट ये वाला होगा और दूसरा तट ये वाला होगा। अब इसमें दिया है एक तट पर, तो नदी का जो एक तट है वो यहाँ पे, इस पर एक टीवी टावर खड़ा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आगे दिया है टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने देखो यहाँ पे दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, तो दूसरा नदी का दूसरा तट तो ये वाला होगा ना, इस पे कोई दूसरा बिंदु है, ठीक है। से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको पता होगा कि जो कोण ऊपर की ओर बनता है। तो अगर हमारी आंखें यहाँ पे हैं और टावर का शिखर ये है, तो अगर मैं ऊपर की ओर देखूंगा तो ये जो कोण है ये हमें दिया है 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से देखो 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मीनार के मतलब इसके पाद बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा की बात हो रही है। रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है जो कि यहाँ पे है, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। अब यहाँ दिया है आकृति 9.12 में हमें देखना है, तो ये वाली जो आकृति है इसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए बी की वैल्यू है, एक तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई, नहर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो एक मुझे सी बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इनको अलग अलग नाम दे दो। मान लीजिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, ठीक है, और जो ये नहर है इसकी वैल्यू मान लीजिए y है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ये यहाँ पे लिखनी भी होगी, मतलब जो चीज़ हमने माना है वो लिखनी भी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना टावर की जो ऊंचाई है वो x मीटर है तथा नहर की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इनको अलग अलग हम बनाएंगे जिससे हमें इन क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब ये बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है डी, ये सबसे ऊपर है ए और ये वाला है बी। तो ये वाला जो त्रिभुज है ये है डी ए बी। अब ये वाला जो कोण आप देख रहे होंगे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो डी वी की वैल्यू हो जाएगी ये प्लस ये, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल 20 प्लस y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने टोटल निकाल दी। आगे आपको दिख रहा होगा जो ए बी है, ए बी की वैल्यू हमने x मानी है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगी x, ठीक है। तो देखो पहला त्रिभुज हमने बना दिया। वैसे ही दूसरा जो त्रिभुज है वो छोटा वाला त्रिभुज है, तो छोटा वाला त्रिभुज भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एग्जाम में भी आप ऐसे छोटे बड़े त्रिभुज दोनों अलग अलग बना सकते हैं। तो ये है यहाँ पे C, ये वाला है यहाँ पे B, और तीसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पे A। तो ठीक है, यहाँ पे A लिख दो। अब आपको दिख रहा होगा जो CB है, CB क्या है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, ठीक है। और जो AB है वो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब कोण कौन सा है, जो कोण C है इसमें दिया है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमें इन दोनों त्रिभुज में देखना है। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला त्रिभुज है इसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD। इसमें जो त्रिभुज ABD है इसमें हमें दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो मुझे थीटा यहाँ पे दिया है, थीटा हमें यहाँ पे दिया है 30 डिग्री है, ठीक है। एक ए बी की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, x मीटर के बराबर है, और एक डी वी की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 20 प्लस y मीटर के बराबर है। तो ये चीज़ें हमें पता हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो थीटा लेते हैं, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है लंब, ठीक है। अब 90 के ठीक सामने वाले जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी आधार। अब इसमें कौन कौन सी भुजाएं हमें पता हैं, देखो एक तो आधार पता है, एक लंब पता है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है किससे याद रखते हैं, लाल बटा कका से। तो ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, ये होगा टेन का। तो लंब और आधार देखो किस में आ रहा है, लंब और आधार देखो टेन के साथ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो टेन थीटा होगा वो हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे में आधार, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है, तो ये 30 हो जाएगा बराबर। लंब कितना है, देखो लंब इसमें दिख रहा होगा x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और बटे में आधार कितना है, आधार है 20 प्लस y, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस y,
ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 30 और साथ में इंटू हो जाएगा 20 + y, ठीक है, और बराबर में ये हो जाएगा x। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि ब्रैकेट जरूर लिखना, क्यों? क्योंकि 10 30 करोगे ब्रैकेट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 10 का गुणा केवल इसके साथ में होगा, y के साथ में नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू इधर आ रही है, ठीक है। तो ब्रैकेट का विशेष ध्यान इसमें रखना है। अब देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 इंटू साथ में ये हो जाएगा 20 + y बराबर होगा x। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो x को पहले लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं 20 + y बटे में √3, तो ये हमने निकाल दी x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज ABC है इसमें इसकी बात अब करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो थीटा है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, और साथ में BC या CB हमें पता है किसके बराबर है, y के बराबर है, और वैसे ही जो AB है उसकी वैल्यू हमें पता है x के बराबर है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, 90 के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और ये बची हुई भुजा होगी आधार। तो इसमें भी हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं, लंब और आधार, मतलब इसमें भी tan थीटा का यूज़ होगा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आधार, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 के बराबर है, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना है, x है, और वैसे ही आधार कितना है, y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब tan 60, अब इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 इंटू वाई, tan 60 इंटू वाई बराबर हो जाएगा x के। अब एक चीज़ देखो, समीकरण 1 से हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता है ना, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें ये पता है, तो यहाँ पे x का मान रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान रख दो, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, सॉरी 1 नहीं √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होगी इंटू यहाँ पे y हो गया बराबर x की वैल्यू है हमारे पास 20 + y और बटे में √3, ठीक है। अब ये जो √3 है इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 इंटू में √3 इंटू में y, और बराबर में ये हो जाएगा 20 + में y। अब देखो √3 इसकी वैल्यू तो 3 के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 20 + में y। अब ये जो y है इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3y - y बराबर 20। अब 3y ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 3y ये है, 1y ये है, तो 2y की वैल्यू होगी 20 के बराबर, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 बटे में 2, तो 20 बटे 2 मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 10, तो y की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब y का मान देखो समीकरण 1 में रख सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान लो, या इसमें रख सकते हैं। तो अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जैसे प्रतिस्थापन विधि वो हमने सॉल्व की थी ना, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रही हैं, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली नहीं, ये ऊपर वाली। तो इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन सी विधि इसमें लगाई है, विलोपन विधि लगाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x नहीं, y की वैल्यू, सॉरी, तो ये पहले समीकरण लिख दो, x बराबर है यहाँ पे y + 10/√3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, y + 20 है ये, सॉरी, y + 20/√3। अब ये हो जाएगा x बराबर, देखो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, प्लस में ये है 20/√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 + 10 मतलब 30/√3। अब देखो रूट को अपॉन में तो लेते नहीं है, तो इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो √3 का गुणा यहाँ भी, तो इसकी वैल्यू होगी 3, तो ये हो जाएगा 30 √3/3, इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 10, तो x की वैल्यू आ रही है 10√3। अब देखो x की वैल्यू 10√3 और y की वैल्यू आ रही है 10, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हमने मानी थी। x की वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है 10√3 और y की वैल्यू आ रही है 10, तो आप देख सकते हैं कि टावर की जो ऊंचाई है वो x मतलब 10√3 मीटर हो जाएगी, और जो नहर की चौड़ाई है वो y मतलब 10 मीटर हो जाएगी। तो ये मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लास्ट में ये लिख देना, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर हो जाएगा।
ठीक। अब देखो इसमें कहीं पे भी किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक।